हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपकी पर्सन क्या फील करे ये जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग है कैंडल वैक्स जो आपकी फेवरेट है एंड बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैनिफेस्टेशंस की तरह काम करती है। तो कुछ लोग को बहुत बहुत असरदार साबित होती है। तो लेट्स सी कि रोज़ कैंडल वैक्स रीडिंग का भी रिक्वेस्ट आ रहा है। तो आई एम सो सॉरी क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनर्जी और चीज़ें काफ़ी लगती है। एंड रीडिंग में हमेशा भी जो चार डालती थी तो हो नहीं पा रही है, लेकिन कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग डाल पाऊँ, क्योंकि एज यू नो कि बच्चों का स्कूल वगैरह शुरू हुआ है, इसलिए वो सब स्टार्टिंग का फेज़ था। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट क्योंकि कर पाऊँ वो सब चीज़ें। बाकी के रिचुअल्स कंप्लीटेड है और जो भी रिक्वायर्ड है वो सब चीज़ एनर्जी स्टार्ट हो रही है। अभी देखते हैं कि इंट्यूशंस क्या फ्लो हो रहे हैं। जैसे हमेशा कहती हूँ कि जब भी कैंडल जलाऊं, फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करने की कोशिश कीजिए, सो दैट उनकी फीलिंग्स जानने का आपका मौका मिलेगा। फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। स्टार्ट करते हैं। मुझे ना अम्ब्रेला की एनर्जी आ रही है, जैसे कि बारिश के पल, एक प्रोटेक्शन वाली फीलिंग। जैसे ना कोई अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा हो, कोई आपको किसी से प्रोटेक्ट कर रहा हो, कोई वो पलों को याद कर रहा है जो बारिश के वक्त एक ही छाते में जब बारिश के पल गुजारे गए थे, वो बहुत ज़्यादा याद। एक इमोशनल एनर्जी ना जहाँ पे स्पेशली बारिश से कनेक्शन कुछ है, वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो सकता है कि बारिश के साथ कोई लॉन्ग ड्राइव हो या कोई ऐसे इंसिडेंट्स हो ना कि आप फंस गए थे, या फिर आपने लाइक ना बहुत भरी बरसात है और आपने मुझसे चाय पकौड़े खाए थे वगैरह, ये सब बातें हैं ना, कुछ खास मेमोरीज़ वो बहुत ज़्यादा याद की जा रही है। मून बन रहा है। और दूसरा मुझे ना एक स्ट्रॉन्ग सिंबल क्या दिख रहा है ना, कैट का एक सेल्फिश एनर्जी आपके अराउंड आसपास, आपके अराउंड नहीं, उनके अराउंड आसपास है। कुछ ऐसी एनर्जी जो सेल्फिश है अपने मतलब के लिए जो एक सेल्फिश एनर्जी है ना, उस बात का जैसे ना उनको एक रियलाइजेशन हुआ है कि अभी तक उस एनर्जी को मैं कितना मानता था, कितना ये था, इमोशनल अटैचमेंट था और सब कुछ, लेकिन ये एनर्जी इतनी सेल्फिश हो सकती है ये उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। मुझे ये कनेक्शन काफ़ी हद तक सोल कनेक्शन लग रहा है। 8 नंबर, 8 पोर्टल, 8 नंबर, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इन्फिनिटी का साइन है। आपके पर्सन का लेटर AVU हो सकता है, O, स्पेशली ओम ये नाम बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है मुझे। फ्री होने की एनर्जी, फ्री बर्ड, लाइक नो इमोशनल हो या फिर अपनी जो फाइनेंशियल हो या किसी भी प्रॉब्लम से ना निकलने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। निकलना चाहते और ख़ास करके ना ऐसी बात है, स्पेशली ऐसी बात जिसने मतलब जिस वक्त ना आपने कहा था उनसे कि ये सिचुएशन में या ये पर्सन में प्रॉब्लम है, आप संभल के रहो, या ये मत करो, ये इन्वेस्टमेंट मत करो, या ये इस पर्सन से संभल के रहो, ये जब आपने बोला था, उन्होंने ना बहुत ज़्यादा ना आपको गलत समझा और सिचुएशन को सही समझा, लाइक इन्वेस्टमेंट को सही समझा हो, या उनको लगा कि नहीं ये जो बोल रहा है वो सही नहीं है, बट
उनकी बात सही है, इन्वेस्टमेंट इतना अच्छा फील हो रहा है, प्रैक्टिकल है, ये है वो है। कोई पर्सन है बहुत ज़्यादा ठीक लग रहा है, अच्छा है, परफेक्ट है, और वहीं पे चीज़ें कुछ दगा दी है। खास करके ऐसा लगा ना कि पेरेंट्स की मर्ज़ी से उन्होंने कहीं रिश्ता देखा तो सब कुछ ठीक लगा, लेकिन ऐसे कुछ बात अचानक से हुई है ना लास्ट मोमेंट पे कि जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा खटक गया वो चीज़, कि मतलब वो एक रहता है ना एहसास कि आप में और उनमें डिफरेंस क्या है। उनके लिए जो चीज़ बनी है, इमोशंस हो, इम्पोर्टेंस हो, और सामने वाला पर्सन बुरा नहीं है, सामने वाला पर्सन अपने जैसा ही है, लेकिन इनकी एक्सपेक्टेशन से ना आपकी वजह से बढ़ गई है। इन्होंने आपको इग्नोर किया है, वो ठीक है, अब आपके प्यार को माना नहीं, जाना नहीं, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो फीलिंग्स है ना, ये फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा इमोशन है ना, वो काफ़ी हद तक खटक गई है कुछ कंपैरिजन की वजह से। इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं आपके लिए। एक फिज़िकल अट्रैक्शन बेहद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके लिए, स्पेशली जब बारिश होती है, स्पेशली जब रात होती है, तो ये अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। ये स्ट्रॉन्गली मैनिफेस्ट करे आपको, स्ट्रॉन्गली, एकदम स्ट्रॉन्गली, इनडायरेक्टली। इनको पता नहीं है मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं, बट स्पेशली आपकी फ़ोटोज़, आपकी डीपीज़, प्रोफाइल्स, मतलब इतना, मतलब एकदम घूरने की एनर्जी है ना, ऐसा लगता है कि जैसे फ़ोटो से आपको खींच के बाहर ही निकालेंगे। इसका सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है ना, आपको क्या होता है ना, आप बेचैन हो जाते हो, आप गुस्से में आ जाते हो, आप तकलीफ़ में आ जाते हो, आप रोने में आ जाते हो। तकलीफ़ इस बात की है आपको कि आप इस एनर्जी की वजह से ना, आपको लगता है कि आप भी उनसे बात करें, आप मिलें उनसे, लेकिन इस पर्सन के बिहेवियर में, इस पर्सन या तो रिस्पॉन्स नहीं होता, या तो इनकी बातों से ऐसा कुछ जाहिर नहीं होता। इसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा ना एकदम चिड़चिड़ा हो जाते हो। करे तो क्या करे, मतलब आपको समझ ही नहीं आता कि आखिर सच क्या है, आखिर सच क्या है। ये जो फील हो रहा है वो सच है, कि ये जो पर्सन दिखता नहीं है, वो मतलब दिख नहीं रहा है, रिस्पॉन्स नहीं है, ये सच है। ये पर्सन रोमांटिक होने के मामले में 100% नंबर 1 है करंट एनर्जीज में, लेकिन कमिटमेंट के नाम पे कंप्लीटली ज़ीरो फील हो रहा है, क्योंकि अभी तक उनको अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं मिला है, और आपकी तरफ आने से अजीब सा डर है कि आप क्या बोलोगे, कितना सुनाओगे, ये डर है। मतलब एक वर्ड स्पेशली ना, देखा मैंने कहा था ना, वो वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा लाइक वो सुनने की इच्छा है नहीं, मतलब वो डर है, वो जो एक बात होती है ना, वो खाई जा रही है उनको। मुझे ना M लेटर, L लेटर भी दिख रहा है। नंबर्स में मुझे ना 7 नंबर, 3 नंबर दिख रहा है। पॉसिबल है ये आपके ऊपर नज़र रखे, क्योंकि मुझे चश्मे का साइन दिख रहा है, लेकिन ना नज़र रखना है, नज़र की बात कोई है। आपके इनमें ना बच्चों का कनेक्शन है, कुछ तो है, कि या तो कोई प्यार से बेबी काइंड ऑफ फीलिंग बोलता हो, बच्चा बच्चू, ये कॉमन है, बट फिर भी एक वो काइंड ऑफ वर्ड मुझे ज़्यादा फील हो रहा है। एनर्जी वैसी है, एक बहुत ही एक इमोशनल, बहुत एक कडलिंग वाली एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको कुछ ड्रीम्स आ रहे हैं, ये आ चुके हैं रिगार्डिंग दिस पर्सन, कि इनके साथ आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, इनके साथ आप कहीं गए हो, स्पेशली कोई मन्नत पूरी करने, या कोई मन्नत पूरी करनी है, ऐसा काइंड ऑफ आपको ना ड्रीम्स आ रहे हैं, या ड्रीम्स आ सकते हैं।
चांसेस ऑफ यूनियन रियूनियन ना पॉसिबल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पर्सन है ना आपसे कॉल करवाना चाहते हैं। लिटरली ऐसा है ना कि आपको मजबूरी में सही, आपको किसी रीज़न से सही, आपको किसी भी वजह से ना आपको इनको कॉल करना पड़े, या फिर ऐसा कुछ नहीं कि जैसे उनका जन्मदिन है, बर्थडे है और आपको कॉल करना ही पड़े, या समहाउ एक कॉल लग जाए, या कुछ ऐसा मुझे फील हो रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा ना जिस तरह से ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है ना आपको, कि ऐसे एनर्जी में है, ऐसे एनर्जी में है जहाँ पे ना वो आपसे लिटरली वो आपको मतलब आपसे काम करवाएंगे, आपसे कॉल करवाएंगे, आपसे मैसेज करवाएंगे, और आपसे मतलब आप लिटरली आप मिलने जाओगे या मिलने की बात करोगे। वो एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। हद है इंसान। इतना स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन है ना, अब बिलीव नहीं करोगे ये, लेकिन ऐसा मुझे फील हो रहा है। यस, इमोशंस और ये जो मैनिफेस्टेशन है ना इनका बहुत बहुत स्ट्रांग है। ये आपसे मतलब ये आपसे नहीं मिलेंगे, आप लिटरली आप उनको मिलने जाओगे, या ऐसा कुछ होगा ना कि जिससे आप इतना नाराज़ हो, या आप नहीं चाहते लिटरली मिलना, क्योंकि ये बस हो गया वाली फीलिंग है, और अचानक से सामने आ सकते हैं, मिल सकते हैं वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी ना, मतलब ऐसा हाथ ही नहीं पकड़ा जा रहा था, वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ज़्यादा। एक अजीब सी एक लॉयलिटी भी दिख रही है, हार्ट है, एंड 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी मुझे दे रहा है, जहाँ पे ना कम्युनिकेशन ब्लॉक खुलने के चांसेस है, कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन वो ना कछुए की चाल है, फील हो रहा है, क्योंकि ना मुझे ऐसा वो टर्टल का जैसा सिंबल दिख रहा है, टर्टल। देखते हैं कि ट्रू लव ओरेकल क्या कह रहे हैं। Sexuality, soulmates, intimacy, the garden, the rainbow reviver, last card, commitment. बॉटम डेक है द गार्डन। इस रिश्ते पे मेहनत तो ज़रूर होगी, इस रिश्ते में ग्रोथ होगी, ग्रीन होगी, और नो ऐसी काइंड ऑफ फीलिंग है जहाँ पे ना एक ग्रोथ है, एक ऐसा एहसास है ना जहाँ पे यहाँ मुझे ना समाव ऐसा लगा कि आपको ड्रीम्स आ सकते हैं ना कि ऐसे कई जगह पे है, जैसे कोई हिल स्टेशन पे आप गए थे, या फिर ऐसा ना माउंटेन्स हो वगैरह, ऐसा फीलिंग मुझे आ रही है कि ऐसा कोई सपना आ सकता है कि आप लोग गए हो या जा चुके हो या जाने वाले हो, काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है मुझे। द रेनबो रिवाइवर, इस जो बेजान बेरुखी जो एक एनर्जी है ना उसमें अभी रंग बनने वाले हैं। पॉसिबल है कि आपको अचानक से रेनबो दिख जाए। रेनबो दिखना भी मेरे लिए तो ऐसा लग रहा है ना बहुत ज़्यादा एक शुभ संकेत का फीलिंग है। ये जो है ना बलून्स वो एनर्जी भी मुझे फील हुई। एक ऐसी एनर्जी ना जहाँ पे इंसान खुश है अपनी दुनिया में, अपनी कलर्स में, स्पेशली कलर्स में, बेरंग जिंदगी को एक खुशनुमा बनाने की एनर्जी। सोलमेट्स, डेफिनेटली ये कनेक्शन ही वैसा है कि एक दूसरे को ना जैसे खींच रहे हो आप लोग, ऐसा मतलब कौन किसको पहले खींचेगा वाली फीलिंग है। एंड मैंने जैसे कहा कि आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, स्पेशली बारिश जब होती है, स्पेशली बारिश होती है और रात के समय, कि यहाँ पे अट्रैक्शन जैसे ही जून शुरू हुआ है ना, मुझे वो फीलिंग बहुत ज़्यादा है, स्पेशली आफ्टर 15 जून बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, आपको अट्रैक्ट करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और डेफिनेटली ये कमिटमेंट से डरते तो है, लेकिन
जाने अनजाने में ऐसा कुछ होने वाला है ना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड रीयूनियन ना अचानक से होगा, अचानक से, कि आपने सोचा भी नहीं है कि ऐसा कुछ बात भी होगी या कुछ होगा। आप तो गुस्से में गए हो सवाल जवाब करने, और पता नहीं बात कितनी इतनी सॉल्व होगी, कुछ मतलब रो धो के सही ना, अचानक से झगड़े ख़त्म होंगे और बस बात अच्छे में कन्वर्ट होगी। लाइक ना, जहाँ पे झगड़ा शुरू हुआ था वहाँ पे बोलते 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 अचानक से प्यार में कभी कन्वर्ट हो गया झगड़ा, वो भी पता नहीं चलेगा। वो एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। आई एम क्लेमिंग दिस एनर्जी, जहाँ पे आपके कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो रहे हैं, आपकी मनमुटाव मिसअंडरस्टैंडिंग सब क्लियर हो रही है, और जो आप लोग एक दूसरे के लिए जो इतना तड़प रहे हो, मिलना चाहते हो, मिल जाए, कॉल मैसेज आ जाए। और वही चीज़ मैं इस रीडिंग में क्लेम कर रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। अगर रीडिंग पसंद आए, गाइडेंस मिले तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, सो थैंक यू यूनिवर्स अगेन।